हेलो एंड वेलकम बैक टू मूवी यूफोरिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक हिंदुस्तानी, इंडियन या भारतीय हैं तो आपने इंडियन सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि कंडक्ट किया जाता है फॉर रिक्रूटमेंट टू हायर सिविल सर्विसेज विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इंक्लूड्स पोजिशंस लाइक IAS, IFS, IPS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपने या आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली ने एग्ज़ाम दिया है या इसकी तैयारी करी है तो आपको ये भी पता होगा कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना कितना मुश्किल माना जाता है। इनफैक्ट यूपीएससी वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में आता है और ये कोई सीधा साधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपने एक पेपर दिया और आप पास हो गए। इसमें काफ़ी लेयर्स हैं, एक पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आप देते हो प्रीलिम एग्जाम्स, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आप बैठते हो मेंस में, जो कि एक एलैबोरेट एग्जाम है। और अगर आपने मेंस भी क्लियर कर दिया तो फिर आप पहुंचते हो एक बहुत ही ग्रिलिंग इंटरव्यू में। और इसके बाद जो कुछ चुने हुए लोग हैं उन्हीं को ये एग्जाम्स में सफलता मिलती है। और इस एग्ज़ाम की जो एस्पिरेशनल वैल्यू है वो भी बहुत हाई है। अगर हम खाली इसी साल की बात करें तो कुछ 13 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिनमें से मात्र कुछ हज़ार का सिलेक्शन हुआ। पर आज हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका थीम यूपीएससी ही है। हम आज बात करेंगे विदु विनोद चोपड़ा की मूवी 12th फेल के बारे में। ये जो मूवी है वो एक रियल लाइफ IPS ऑफिसर श्री मनोज कुमार शर्मा की लाइफ पे बेस्ड है। एक किताब लिखी गई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था 12th फेल, और ये श्री अनुराग पाठक जी ने लिखी थी, अगेन ऑन द लाइफ ऑफ मनोज कुमार शर्मा एंड हाउ ही फेस्ड ऑल द स्ट्रगल्स एंड फाइनली बिकेम एन ऑफिसर। तो ये मूवी वहीं से ड्रॉ करी गई है, अडेप्टेशन है उस किताब का। इस थीम के ऊपर शायद ही कोई पिक्चर बनी हो पहले, मेरी समझ से तो कोई भी नहीं है। पर हाँ, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का जो रुतबा है और जो उसका पावर है ये हमने पहले काफ़ी पिक्चरों में देखा है, चाहे वो लेट श्री राजकुमार जी की पिक्चरें हो या हाल ही में श्री राजकुमार राव की क्यों ना हो। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। मिस आरती शुक्ला, यही नाम है आपका? सत्तू सर, सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं। इम्प्रेसिव इजंट इट? पर हाँ, अगर हम रियल लाइफ छोड़कर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में भी एक ऑफिसर की जो डिग्निटी है, उसका जो स्टेटस है, वो किसी लीडर या सेलिब्रिटी से कम बिल्कुल नहीं है। तो अब वापस चलते हैं 12th फेल की तरफ। ये कहानी शुरू होती है चंबल के एक छोटे से गांव में, जहां जो हमारे लीड एक्टर हैं विक्रांत मसे, हु प्लेज मनोज कुमार, ही लिव्स विथ हिज फैमिली। ही हैज़ फादर, दादी एंड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। अब उनके जो फादर हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, पर मनोज हालांकि अपने पिताजी की तरह ऑनेस्ट नहीं है। वो क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उनके स्कूल में जो उनके टीचर हैं वो बच्चों को पास करने के लिए और स्कूल की रेपुटेशन को इंटैक्ट रखने के लिए बोर्ड पे ही आंसर लिख देते हैं और मनोज उसको खुलेआम कॉपी करते हैं। उनकी नज़र में ये गलत काम बिल्कुल नहीं है। एक दिन मनोज की मुलाकात होती है एक ऑफिसर से, जो कि प्ले किया गया है प्रियांशु चैटर्जी ने। वो एक बहुत हाई रैंक ऑफिसर है। मनोज उनसे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं।
मनोज उनसे मिलने के बाद, और ये जो ऑफिसर है ये बहुत ऑनेस्ट है, उनसे मिलने के बाद मनोज को रियलाइज़ होता है कि अगर पावर सही हाथ में दी जाए, जैसा मनोज मूवी में कहते हैं, तो देश के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता है और गलत काम के खिलाफ खड़ा भी हुआ जा सकता है। बस मनोज ने उसी दिन से ठान लिया कि वो भी एक ऑफिसर बनेंगे और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब जो आगे की पिक्चर है इसमें हमें दिखाया जाता है कि मनोज की स्ट्रगल क्या है, मनोज कैसे एक ऑफिसर बनते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? गलती कर रहे हैं आप डीएसपी साहब। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? आप 12th में फेल हुए थे। डोंट वेस्ट आवर टाइम। जाइए आप। पर ये जो सफ़र है ये कोई मामूली सफ़र नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, यूपीएससी क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। तो मनोज की ज़िंदगी में एक के बाद एक फिर चैलेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी बार उनकी हार होती है, पर अगर मूवी के हम टर्म यूज़ करें, वो फिर से रीस्टार्ट करके फिर से अपना हौसला जो है जुटाते हुए वो निडर होके किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, कहानी इसी के बारे में है। ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। यूपीएससी नहीं पता? डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। तो ये तो हो गई कहानी। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन विदु विनोद चोपड़ा का है और ये आउटस्टैंडिंग है। पूरी मूवी के समय कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा कि आप मूवी देखते हुए बोर हो जाएं या आपका अटेंशन मूवी से हट जाए। बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट है और एक इंटरेस्टिंग तरह से आप तक पहुंचाया जाता है। स्क्रीन प्ले भी बहुत ही बढ़िया और रियल है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आप राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ये जो 2 एरियाज़ हैं, ये यूपीएससी कोचिंग के लिए पॉपुलर हैं, अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको मूवी देखते समय ऐसा लगेगा कि मानो आप वहीं पर ही बैठे हों और आप भी उस भीड़ का हिस्सा हों। तो काफ़ी ही बढ़िया स्क्रीन प्ले है। एक स्पेशल क्रेडिट जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको भी जाता है, क्योंकि जिस भी रोल को जिसने भी निभाया है, भले वो एक छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, पर वो आप तक एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है और हर एक कैरेक्टर का जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया से आपके सामने आता है और आप हर एक किरदार से जुड़ते जाते हैं और एंगेज होते जाते हैं स्टोरी में। एक्टिंग की बात करें तो सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ से शुरुआत करें। अगर विक्रांत मैसे की बात करें जिन्होंने लीड निभाया है इस मूवी में मनोज कुमार शर्मा का, तो मूवी शुरू होते ही बस थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं कि ये एक एक्टर हैं, कि ये मनोज कुमार शर्मा खुद हैं। चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उनके बात करने के तरीका हो, ही हैज़ जस्ट यू फील एज इफ इट्स द रियल पर्सन एंड नॉट एन एक्टर हु इज प्लेइंग दैट पार्ट। बोलेंगे ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है, बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे, लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। मेधा शंकर जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा के पार्टनर का रोल निभाया है मूवी में, शी लुक्स एक्सट्रीमली चार्मिंग एंड जो भी उनके सीन्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और जो केमिस्ट्री है उनकी विक्रांत के साथ वो भी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया दिखती है। यहाँ काम करते हो? दिन भर काम, रात भर पढ़ाई। काफ़ी नए चेहरे भी सामने आए इस मूवी में और जिनकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है, जैसे कि अंशुमन पुष्कर जो कि एक अहम किरदार निभा रहे हैं इस मूवी में। उनके भी डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी बहुत इम्पैक्टफुल हैं। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप, कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। और भी एक्टर्स, चाहे वो संजय बिशोई हो या अनंतवी जोशी हो या प्रियांशु चैटर्जी ही क्यों ना हो, जिनको हमने काफ़ी टाइम बाद स्क्रीन पर देखा, सबने अपने रोल को बहुत ही खूबी से निभाया है। एक और ख़ास बात 12th फेल की ये है कि आज के ज़माने में जहाँ की मूवी के प्रमोशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप मूवी को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा वो चलेगी, ऐसे में 12th फेल को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया और आज अगर ये मूवी इतनी सक्सेसफुल है तो उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वर्ड ऑफ माउथ को।
इस मूवी का जो इनिशियल 2-3 दिनों का बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि ये मूवी हाउसफुल थी, पर जैसे ही ऑडियंसेस ने मूवी देखनी शुरू करी और जो उनका फीडबैक आया उसके वजह से, उनके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से आज ये मूवी इट्स रनिंग सक्सेसफुली एवरीवेयर। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है और आप इसको अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों को तो ये मूवी ज़रूर ही देखनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।